हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज का हमारा टॉपिक है बोयर्स पोस्टुलेट्स। ओके, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसमें कुछ ड्रॉबैक रह गए थे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए बोयर साहब ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी थ्योरी जो करेक्ट मानी गई हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोस्टुलेट था या एक स्टेटमेंट था, ये भी समझ सकते हैं आप, कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसी में आगे, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। देखिए, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक फिक्स एनर्जी स्टेट में होते हैं। ओके, और वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। बट ये बात वो ढंग से नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड साहब जो थे वो इस चीज़ को करेक्ट तरीके से नहीं बता पाए थे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक फिक्स्ड पाथ में है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो, वो एक फिक्स पाथ में है। दूसरी बात, वो जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई एनर्जी आपकी रेडिएट ऐसे नहीं कर रहे हैं। जितनी ऑर्बिट की एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की भी होगी। तो यहाँ पर देखिए, फिर से देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस एक स्टेबल ऑर्बिट जो है, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी या विदाउट द एमिशन ऑफ एनर्जी। मतलब जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ से एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जितनी एनर्जी उस ऑर्बिट की होगी उतनी ही उसकी भी एनर्जी होगी। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहाँ पे कितनी एनर्जी हो जाएगी उसकी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आगे आते हैं नेक्स्ट, अगर हम शेल में आते हैं, ऑर्बिट में आते हैं, तो वहाँ पर कितनी होगी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फिक्स एनर्जी रहेगी। ओके, ये अपने आप एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब जिनमें वो ऐसा रिवॉल्व कर रहा है उन्हें यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं यहाँ पर। दिस पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi, some integral multiple of h upon 2 pi। इस पर यह बात बताई गई कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा या उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट करते हैं, NH अपॉन 2 पाई। N यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू है 1 2 3 4, ये ऐसे शेल नंबर भी कहा जाता है, H अपॉन 2 पाई। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, एक फॉर्मूला और निकल के आता है, L बराबर होता है mvr। ये होता कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आपका यहाँ पे। अब मोमेंटम में क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए जो वेलोसिटी उसके अक्रॉस ही होगा। ठीक है, मोमेंटम भी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे L बराबर आर वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम की जगह कह सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो mvr साइन थीटा, अगर क्रॉस हटाएंगे तो mvr साइन थीटा। यहाँ पे देखिए एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, V और R के बीच में, ये कह सकते हो मोमेंटम या R के बीच में 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 एंड L बराबर mvr। यहाँ पे आगे L बराबर mvr। तो यहाँ पर L बराबर mvr या NH अपॉन 2 पाई, ये आपको फॉर्मूला याद यहाँ पर रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पोस्टुलेट, आप ये नोट कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट देख लेते हैं इसका। While revolving in a higher energy
level, an electron may emit radiation or photon of a sufficient wavelength and falls to lower energy level. The energy of such photon is always equal to the difference in the two energy levels. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका क्या इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट में है, उसको कहा जाएगा इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ से जब डी एक्साइट होता है या लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या करता है, वो कुछ एनर्जी बाहर निकालता, रेडिएट करता है, ये कह सकते हो आप, वहाँ पे फोटोन बाहर निकालता, कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो एनर्जी बाहर निकालता है वो किसके बराबर होती है, वो एनर्जी बराबर होती है ए इनिशियल माइनस ई फाइनल। मतलब जहाँ वो पहले था हाई एनर्जी स्टेट में, ए इनिशियल माइनस ई फाइनल, मतलब वो जहाँ वो लोअर एनर्जी स्टेट में पहुँचा वो फाइनल पोजिशन। तो ये जो डिफरेंस है वो बराबर होता है उसके एनर्जी के, और ये निकल क्या रहा है, फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं, ई बराबर एच म्यू, म्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, म्यू की जगह आप कह सकते हो सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। मतलब इतनी एनर्जी रेडिएट करके वो ऊपर से नीचे या एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, ए इनिशियल माइनस ई फाइनल। यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।